मुझे नहीं मालूम था कि सुंदरम नगर में 3 पे जवाब दिया जाता है। इनवाइट करे पड़िए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सियासी कैंडिडेट्स और सारे रहनुमा, और मजमे में मौजूद सभी बिरादरान और इज्जत में आप ख़वातीन, अभी तो सिर्फ रूनुमाई हुई है। रूनुमाई जानते हैं ना आप, चेहरा दिखाना। अभी गुजरात की धरती पर सिर्फ चेहरा दिखा है कि पूरे तंबू में खलबलाहट शुरू हो गई है। अबे जब रूनुमाई का ये आलम है तो जब पूरा जलवा नजर आएगा तब क्या होगा? मैं जज्बाती बात सीरियस मैटर है और अब हमारी कौम को सीरियस होना पड़ेगा। अब तक हम जज्बात में बहते रहे, अब तक हम जज्बात में किसी की भी पीछे नियत बांध लेते थे। ना हमने ये देखा कि इमाम कौन है, ना हमने ये देखा कि इमाम का कैरेक्टर क्या है, ना हमने ये देखा कि इमाम चाहता क्या है। बस हमने देखा इमाम है, नियत बांध ली। मगर अब असली इमाम मिल चुका है। बोलो यार, अब तो सही इमाम मिला है। अब जब सही इमाम मिला है, अबे जब वजू के लिए पानी मिल जाए तो तयम्मुम की जरूरत क्या है? अब तक हम तयम्मुम करते रहे इसलिए कि पानी नहीं मिला। कल मैंने बताया अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब तलल मरो बेबल्लेतैन फख्तरहवनहुमा, जब 2 मुसीबतें तुम्हारे गले पड़ जाएं तो जो आसान मुसीबत हो उसे अपना लो। ये हुजूर की हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जब 2 मुसीबत में तुम गिरफ्तार हो जाओ तो जो आसान मुसीबत हो उसे गले लगा लो, उसे अपना लो। अब तक हम दोनों मुसीबतों से जूझ रहे थे, तो जो आसान थी उसी की डोली उठा के चल रहे थे, जो आसान थी उसी की जय जयकार कर रहे थे। नहीं कैंसिल। लेकिन बहादुर और ऐसा नेता हमें दे दिया है कि जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की आंख में आंख डाल के बात करता है। अब हमें किसी बुज़दिल की जरूरत नहीं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। एक बात याद रखिएगा, लाइव नहीं चलता, वापस तो चालू कर, चालू तो है। अब नौजवानों में सियासी शऊर, पॉलिटिकली ब्रेन और सियासी समझ पैदा करने की जरूरत है। इसलिए कि कब तक अंधी अकीदत में हम बहते रहेंगे, कब तक आंख बंद करके हम चलते रहेंगे। इसलिए कि अब तो हमें इंतहाई संजीदगी के साथ फैसला करना होगा। बोले एक बयान मैंने सुना, असल में मैं शुरू से सच्ची बात बता दूं? बोलो यार,
सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी उम्र में आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया, लेकिन अब की पतंग उड़ाऊंगा 14 जनवरी क्योंकि अब तो सही इमाम मिला यार। अब नियत बांधने में कोई टेंशन नहीं है, सही है। तो इंशाल्लाह 21 फरवरी को उत्तरायण मनाना है, पक्का? हाथ उठा के बताएं। देखिए, जो लोग बिल्कुल पक्के इरादे के साथ, मुसलमानों सीरियस हो जाओ, इसलिए कि अब तक तुम बेवकूफ बनते रहे, अब तक तुम्हें बहकाया जाता रहा, अब तक तुम्हें एक प्लेट बिरयानी में खरीदा जाता रहा, अब तक तुम्हें चाय की प्याली पे तुम्हारे ईमान का और तुम्हारे जमीन का सौदा किया जाता रहा। मगर अब जब एक सच्चा कायद हमें मिल गया है, एक सच्चा रहनुमा मिल गया है, और ये मत कहो कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की जमात है, इल्जाम लगाना बंद करो। अगर पिछड़े हुओं की आवाज का नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दलित, SC, OBC और आदिवासी और मुसलमानों के संगठन का नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये कोई इस्लामी जमात नहीं है, नमाज पढ़ाने नहीं आए, हम तो तुम्हारी नमाज पढ़ने आए हैं। फिजाएं बारूद की छा रही हैं। तवज्जो चाहूंगा, मैं नौजवानों से खास अपील करता हूं। एक बात बता दूं, एक बात ध्यान में रखिएगा, चेहरा देख के, मैं किसी का व्यक्तिगत बात नहीं करता, न किसी के चेहरे देख के बात करता हूं, मैं तो पार्टी लेवल की बात कर रहा हूं। मगर चेहरा देख के वोट दे देना, हमारे भैया हैं, हमारे दीदी है, हमारे दूदू है, पता नहीं काका है। अबे जब समय पड़ता है ना, तो न दीदी काम आती है, न दूदू काम आते हैं। चेहरा देख के नहीं, नजरिया देख के बोलो, आइडियालॉजी देख के बोलो। अब तक हम चेहरे की सियासत करते रहे, मगर अब हम नजरिए की सियासत करेंगे। अब वो सब दौर गया, भूल जाओ। अब तो पतंगी उड़ेगी, और ऐसी उड़ेगी, अबे पतंग को काटने के लिए पतंग ही चाहिए। जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन। और वो किसी के पास आए नहीं, तो फिर पतंग को कोई काट सकता भी नहीं। बहुत जबरदस्त बात है ये। एक बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं इसलिए बाहर आ गया, मैं वाकई जाहिर सभा में नहीं आता। मजाक नहीं, पहले आप लोगों ने बांट दिया है, मौलाना लोग मस्जिद में रहे, बाकी लोग बाहर आ जाए। अबे मौलवी मुल्ला क्या मस्जिद के लिए पैदा होते हैं? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? क्या जब कर्फ्यू लगता है तो मौलाना के पास सर्टिफिकेट आ जाता है? घूमो। ये दीन और सियासत को अलग करा करके ये तुम पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। जलाले बादशाही हो, ये जमहूरी तमाशा हो, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जहां दीन, मजहब और सियासत को अलग कर दिया जाता है, वहीं फिरौन पैदा होने लगते हैं। बहुत जबरदस्त, इसलिए कि वो दीन नहीं है जिसमें सियासत ना हो, और वो सियासत नहीं है जिस पर लगाम दीन की ना हो। दीन की लगाम होगी तो सियासत अपने ट्रैक पर चलती है, और अगर दीन से हट जाती है तो दिल्ली की तरह बेलगाम हो जाती है। बेलगाम सियासत आप देख रहे हैं, इसलिए
कि दीनदारों को समेट दिया गया अलग, लेकिन अब हमने भी कसम खा ली है अब अलग नहीं रहेंगे, इसलिए कि माहौल इतना नाजुक मोड़ ले चुका है। फिजाएं बारूद की छा रही हैं, फिजाएं बारूद की छा रही हैं। समझ जाओ दौरे परेशा से पहले, और वही कौम दुनिया में जिंदा रहेगी जो कश्ती बना लेगी तूफान से पहले। अब आने वाले तूफान की घनक, आने वाले तूफान का अंदाजा हमें हो चुका है, आ रहा है बड़ी तेजी से, बहुत जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है। यकीन मानिएगा मेरे नौजवानों, अल्लाह ने उस तूफान के आने से पहले MIM AI कल मेरे बारे में भी बोलेंगे, बोलते ही नहीं आता है, नाम तो याद नहीं। साबिर भाई के बारे में बोला था, इनका काम ही टिप्पणी करना है। अबे यार कौवा कितना ही होशियार हो, बैठेगा तो गू पर। अबे भाई वो कमी ढूंढेंगे, कहाँ नाम देते तो आता नहीं। अबे AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तर्जुमा भी बता दिया। इस तूफान के आने से पहले अल्लाह ने MIM की सूरत में ऐसी ही कश्ती भेजी है कि अगर तूफान से बचना है तो जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान से बचने के लिए पहले ही कश्ती बना ली थी, ऐ उम्मते मोहम्मदी इस ओवैसी की कश्ती में सवार हो जाओ। फिर न कहना कि तूफान ने हमें नुकसान कर दिया, तूफान ने हमारा घर उजाड़ दिया, तूफान ने हमारी तिजारत बर्बाद कर दी, तूफान ने हमारा हिंदुस्तान में रहना दूबर कर दिया है। नहीं, पहले कश्ती में आ जाओ, और जब एक प्लेटफॉर्म पर एक इत्तेहाद के झंडे के नीचे जिस दिन तुम जमा हो जाओगे, कसम है खुदा की और इज्जत जलाल की कि सारी कौमें तुम्हारा कदम चूमती हुई नजर आएंगी। एक बार इत्तेहाद तो पैदा करो। गैरत है, दलित समाज की पार्टी है, गैरत है, दलित समाज। हरिजन भाई उन्होंने अपना नेता बना लिया, अपनी पार्टी बना ली, हैरत है। आदिवासी अपनी पार्टी रखते हैं, अपना नेता रखते हैं, और ये 25 करोड़ न कोई नेता है न कोई पार्टी। अगर सियासत में तुम्हें अपना वजन महसूस कराना है तो जरूरी है कि तुम्हारी अपनी पार्टी होना चाहिए। इसलिए चाटुकारिता बंद करो, आ जाओ MIM में। बहुत गुलामी कर ली यार, बड़ी चमचागिरी हो गई, बहुत तलवे चाट लिए। अब तो कोई मर्द मिला है, आ जाओ इसी झंडे तले, खुदा की कसम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। अरे मैं आपको बताऊं, आजम खान चमचा उमचा मैं नहीं बोलूंगा। आजम खान साहब इतने दिन से जेल में थे ना, बोलो कोई पूछने वाला, कोई पार्टी गई नहीं। एक जुमला मेरे बादशाह ने कहा,
असदुद्दीन ओवैसी ने वो से जब गए ना तो एमन चालू एक जुमला कहा, मैं आदम खान से मिलना चाहता हूँ। इतना कहते ही सारे चमचे खड़े हो गए। नारे तकबीर। ये होती है सियासी ताकत, ये होती है यूनिटी की ताकत। अगर आज हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर वो सारे पिछड़ों को, दलित समाज को और दूसरे ओबीसी जितने भी हैं, जितने भी हमारे यानी आदिवासी भाई हैं, सबको लेकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाए, खुदा की कसम अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक वादा दो, 21 फरवरी को उतरान है, पक्का? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह उस दिन पतंग पे मुहर लगाकर हम बताएंगे कि अब हम बुलंदी पे रहने वाले हैं, नीचे आने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह। बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू यहीं खत्म करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ, चलिए मैंने आज तक उड़ाया तो नहीं उड़ाता हूँ। चलिए इंशाअल्लाह मैं अपने नौजवानों से खुदा की कसम बोल रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस होकर बोल रहा हूँ। आने वाले तूफान की आवाज आपको नहीं आ रही है। आने वाले वक्त में, आने वाले समय में बहुत खतरनाक प्रोग्राम लाए जा रहे हैं। अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हमने अपनी कोई सियासी तहरीक या कोई सियासी पार्टी को मजबूत नहीं किया तो खुदा की कसम यानी हमारे कदम उखड़ जाएंगे, सांस लेना दुभर हो जाएगा। बच्चे मुस्तकबिल में तुम्हारी कब्रों पे जाकर थूकेंगे और लानत बरसाएंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। जब आया था कोई बचाने वाला, जब कोई आवाज दे रहा था तुम्हें प्लेटफॉर्म से, तो तुम जमा क्यों नहीं हुए? तुम उसके पीछे गए क्यों नहीं? एक प्लेट बिरयानी के पीछे ईमान का सौदा कर दिया। चंद टकों के पीछे तुमने अपने आने वाली नस्लों को कुर्बान कर दिया। अपने आने वाले बच्चे, आने वाली नस्लें तुम्हें कोसे नहीं बल्कि सीना चौड़ा करके, किसी का 56 का होगा मगर वो 58 का सीना करके बोले ये हमारे पुरखे हैं, जिन्होंने समय पर, वक्त पर सही फैसला लेकर आज हमारे हाल को और हमारी जिंदगी को बचाया है, हमें हमारे सर को फख्र से ऊंचा किया है। इसलिए इंतहाई जवानमर्दी के साथ और हिम्मत के साथ 21 फरवरी को हमें बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना गुलाम सैयद साहब। हमारे बीच हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मोइन साहब जो महाराष्ट्र मजलिस के सदर भी रह चुके हैं और वहां से हमारे बीच यहाँ के मजलिस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए और मजलिस के विचारों को आपके बीच रखने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मोइन साहब को दावत देता हूं कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से आपके इस हल्के से खड़े हुए मजलिसी उम्मीदवार और आज के जलसे में मौजूद तमाम ही मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त मां पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अहमदाबाद में बल्दियाती इलेक्शन इंतखाबात का दौर है। पिछले कई दिनों से हर एक पार्टी अपने जलसे और जुलूसों के जरिए से आपके दरमियान में पहुंचकर आपका वोट हासिल करने के लिए आपसे मुतालबा कर रही है। कई दिनों से यहां पर आपकी बस्ती में, आपके गलियों में, आपके मोहल्लों में आकर आपके अपने कीमती वोट को हासिल करने के लिए पिछले कई मर्तबा जो वादे किए गए थे उन्हीं वादों को लेकर आपके दरमियान में आया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने पार्लिमानी इलेक्शन में कई वादे किए, असेंबली के इंतखाबात आए, फिर आपसे वादा किया गया। कई वादे लेकर आपके सामने इस मर्तबा भी कांग्रेस पार्टी आई है कि आप अगर उनके उम्मीदवारों को जिताएंगे तो ये काम आपके करेंगे। लेकिन बतलाइए, पिछले 50 साल का अरसा क्या वो वक्त काफी नहीं था कि इस गोमतीपुरा की हालत या आपके इस बस्ती की हालत या फिर अहमदाबाद की हालत में कोई तब्दीली आती? यहां पर जो नाम दिया गया है कि ये लोग हमेशा हर वक्त यही कहते थे कि बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट दे दो। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, बजरंग दल को तक़वियत मिलेगी, फिरका परस्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, मुसलमानों पे जुल्म होगा और तुम हमको अपना वोट दे दो, हम आपके काम आएंगे। ये कहकर हर बार कांग्रेस पार्टी ने आपसे अपना कीमती वोट हासिल किया। इख्तियार पे ये लोग पहुंचे। 1989 से लेकर कई बरसों तक आपके बल्दिया पर अगर किसी पार्टी ने कब्जा किया है या इख्तियार में रही है तो कांग्रेस पार्टी रही थी। अगर वो ईमानदार होते, दयानतदार होते तो बताओ, आज ये पुराना शहर चाहे जमालपुरा हो, गोमतीपुरा हो या जितने इलाके जहां पर मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, क्या वो सूरत हाल यहां पर बाकी रहती? प्राइमरी स्कूल का मसला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का मसला, यहाँ पर सड़कों का मसला है, पीने का पानी मयसर नहीं है, साफ और शफाफ पानी हमको नहीं मिलता, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। कॉरपोरेशन की जानिब से जो पिछले कई मरतबा से उर्दू स्कूल कायम थे, उन स्कूलों को भी खत्म कर दिया गया है। इन दुश्मनों ने उर्दू से दुश्मनी की, उर्दू का खात्मा किया। हमारे अपने स्कूल यहाँ पर खत्म किए गए। मुसलमानों की बस्तियों के अंदर आज यहाँ पर कॉरपोरेशन की स्कूलें नहीं हैं। अगर स्कूलें हैं भी तो उनका हाल क्या है आप देख सकते हैं। आज ये कांग्रेस पार्टी जिस हक से हमको वोट मांगने के लिए आई है, वो कांग्रेस पार्टी जो तलाक सलासा के मौके पर ऐवान पार्लियामेंट में खामोश रहती है, वो कांग्रेस पार्टी जो अखलाक का दादरी में कत्ल होता है तो खामोश रहती है, वो कांग्रेस पार्टी जो एनआरसी और सीएए के अंदर आकर
यहाँ पर साथ नहीं देती, ऐवान में आवाज नहीं उठाती, वो कांग्रेस पार्टी आपके दरमियान में आकर किस हक से मुसलमानों का वोट मांग रही है? बताओ, क्या वो कांग्रेस पार्टी आपसे आपका वोट मांग रही है जिसने 1999 के अंदर एक ऐसा काला कानून बनाया था जिसके जरिए से यहाँ पर उस कानून के जद में अगर सबसे कोई आया है तो मुसलमान आया है। यहाँ आप ही के अहमदाबाद में, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि 1999 में बल्दिया में कांग्रेस की सत्ता थी? उस वक्त एक कानून बना, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, और उस एक्ट के तहत उस कानून की जद में अगर कोई आया है तो मुसलमान आया। मुसलमान अगर घर बेचना चाहता है, कोई हमारा हिंदू भाई खरीदना चाहता है, तो वो आसानी से घर भी जाता है, खरीदा भी जाता है। लेकिन अगर कोई हमारा हिंदू भाई अगर घर बेचना चाहता है तो कलेक्टर ऑफिस से बात को लीक की जाती है, फिर प्रेशराइज किया जाता है वीएचपी की जानिब से, बजरंग दल की जानिब से, आरएसएस की जानिब से, और फिर वो घर नहीं बिक पाता। हमारी अपनी मिल्कियत, हमारा अपना घर, और हमको परमिशन लेनी पड़ती है कलेक्टर ऑफिस से, वहां ये काम होता है। ये काम किसके दौर इख्तिदार में हुआ? ये काम अगर किसी के दौर इख्तिदार में हुआ तो एक कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में हुआ। किस मुंह से कांग्रेस पार्टी आकर हमारी गलियों में हमसे अपना वोट मांग रही है? कांग्रेस को तो होना यह चाहिए था कि पिछले 50 वर्ष में हमने न जमालपुरा में, न गोमतीपुरा में, न जहूरपुरा में, इन इलाकों में जहां पर मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, वहां पर हमको आकर वोट मांगने में शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। ये कांग्रेस पार्टी वाले। लेकिन बतलाए कि इन बेशर्मों ने जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में आई है, मजलिस आई है, तो ये कह रहे हैं कि बी टीम है, सी टीम है, ऐसी है। फिर कल भी एक ने बयान दिया, एक ने क्या बयान दिया कि बीजेपी आ जाए तो आ जाए, लेकिन एमआईएम जीतना नहीं चाहिए। ये कहा नहीं कहा? अरे क्या कांग्रेस के सरखरीद